morning, student. Today I am going to start chapter number 10, the Scholar's Mother Tongue. चैप्टर नंबर 10 है. इससे बिफोर मैंने आपको चैप्टर 8 तक कंप्लीट करवा लिया. चैप्टर 9 में आपको इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि स्टूडेंट्स आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है. तो कौन कौन से आपके सारे 15 चैप्टर्स, टोटल जो 15 चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं आएंगे. कितने चैप्टर्स आएंगे और कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे वो आपको सिलेबस आपको मिल जाएगा. तो चैप्टर 9 नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको चैप्टर 9 नहीं करवाऊंगी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 10, द स्कॉलर्स मदर टंग. जो स्कॉलर है उसकी मदर टंग. मदर टंग का मतलब क्या होता है? मातृभाषा. जो जहाँ का होता है, जैसे सपोज कर लो अगर हम यहाँ के हैं, हम कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं हम, राजस्थान में रहते हैं, तो जो प्रॉपर यहीं के हैं तो राजस्थानी हो गए. तो यहाँ की मदर टंग कौन सी होती है? मारवाड़ी होती है ना. इसके अलावा सब अलग अलग होती है. सब जो भी स्टेट होते हैं, तमिल में क्या होती, तमिल, केरल, इनमें किसी में मलयालम होती है, किसी की लैंग्वेज मराठी, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की जो मदर टंग है वो कौन सी है? मदर टंग मराठी हो गई, किसी की कन्नड़ है, ऐसे कि पंजाब की पंजाबी होती है. ठीक है. तो इस तरीके से मातृभाषा. तो स्कॉलर्स की मातृभाषा. लेट्स स्टार्ट चैप्टर. A learned पंडित once visited the court of अकबर. लर्न का मतलब है सीखा हुआ. जो पंडित था मतलब उसको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज थी. तो एक जो पंडित था, लर्न पंडित, सीखा हुआ पंडित, वंस मतलब एक बार, विजिटेड का मतलब, विजिट का मतलब कहीं पे जाना. उसने द कोर्ट ऑफ अकबर, जो अकबर का कोर्ट था वहाँ पर एक बार सीखा हुआ जो पंडित था वो वहाँ पर गया. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. तो ही टोल्ड यानी ही किसके लिए यहाँ पे आया है? ही आया है उस पंडित के लिए. जब एक बार पंडित का नाम आ गया उसके बाद अब बार बार जब भी उसके लिए कहा जाएगा सेंटेंस में, जब अदर सेंटेंस किसी पर्सन के लिए एक बार उसका नाम आ गया उसके बाद अगर वो मैन है या कोई बॉय है तो उसके लिए अब जब भी वो सेंटेंस में उसकी बात होगी तो उसके लिए ही वर्ड यूज होगा. अगर किसी गर्ल या किसी विमेन का एक बार नेम आ जाता है पहले और उसके बाद उसकी कभी बात होती है किसी और सेंटेंस में तो उसके लिए शी आता है. ठीक है. स्टार्टिंग में शी आएगा, बीच में या एंड में कहीं उसकी बात हो रही है तो सेंटेंस के एंड या मिडल में अगर उसकी बात हो रही है तो हर आता है. ऐसे उसके लिए हिज या हिम आता है. किसके लिए? बॉय या मैन के लिए. तो ही टोल्ड द किंग, यहाँ पे ही आया है उस पंडित के लिए. तो ही टोल्ड द किंग, उसने किंग से कहा, एंड हिज कॉर्टियर्स, कॉर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी, जो उस किंग के यानी जो किंग के जो राजा होते हैं उसके साथ जो काम करते हैं, जो अदर जो पर्सन होते हैं वो होते हैं कॉर्टियर्स. ठीक है. उसको दरबारी कहते हैं जो उस कोर्ट में काम करते हैं. तो उसने किंग यानी राजा से, और किंग कौन था? अकबर. तो उसने राजा अकबर से, किंग अकबर से और उसके जो दरबारी थे उनसे उसने कहा दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस. यानी उसने, जैसे अभी मास्टर डिग्री होती है ना, जैसे मास्टर डिग्री मतलब अगर पीजी जो डिग्री होती है, अभी आपको नहीं पता लेकिन जैसे एक होता है ग्रेजुएशन, जैसे आप 12th के बाद 3 इयर्स का कोर्स होता है, देन उसके बाद अगर आप किसी चीज़ में पीजी करते हो तो वो मास्टर डिग्री होती है. ऐसे इसमें जैसे उसमें क्या है, क्योंकि किसी भी फील्ड की बहुत ज़्यादा नॉलेज होना, मतलब स्पेशली उस फील्ड की, मतलब कोई भी अगर आपके पास जैसे सब्जेक्ट है उसकी अगर आप पढ़ाई करोगे या उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा नॉलेज होगी तो वो मास्टरी होती है, मास्टर डिग्री या मास्टरी. ठीक है. तो वहाँ पे वो जो पंडित है वो उस कोर्ट में आया और उसने उससे और उसके जो कॉर्टियर्स थे उससे उसने कहा कि मैंने बहुत सारी डिफरेंट यानी अलग अलग लैंग्वेजेस मैंने यानी भाषाओं में मैंने क्या कर रखी है? मास्टरी कर रखी है. यानी मैं बहुत ज़्यादा उन सब के बारे में जानता हूँ. द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. जो पंडित था वो स्पीक का मतलब बोल सकता था, कुड का मतलब सकता. तो वो जो पंडित था वो बहुत सारी लैंग्वेज, मैनी का मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस में, फ्लुएंटली का मतलब होता है लगातार, बिना रुके, तेजी के साथ. ठीक है. तो वो बहुत सारी बिना रुके बहुत सारी लैंग्वेजेस में बात कर सकता था.
He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. वो इतनी तेजी के साथ कोई भी लैंग्वेज बोल सकता था जिससे क्या है, हर कोई भी उसकी मदर टंग के बारे में, जो उसकी मातृभाषा एक्चुअली जहाँ का वो है, उसकी क्या लैंग्वेज है, उसकी क्या मदर टंग है, उसके बारे में कोई भी नहीं जान सकता था। इतना परफेक्ट तरीके से वो, इतना फ्लुएंटली, इतना बिना रुके वो तेजी के साथ हर लैंग्वेज बोल सकता था। समझ आ गया यहाँ तक चैप्टर? क्या होता है, एक पंडित होता है, वो अकबर के कोर्ट में आता है और वो कहता है कि मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस में मास्टरी कर रखी है, मतलब मुझे उन सारी लैंग्वेजेस के बारे में जानकारी है और मैं इतना फ्लुएंटली बोल सकता हूँ। और फिर वो जब बोल के बताता है तो हर कोई इस बात को, मतलब हर कोई उसकी जो मदर टंग होती है उसके बारे में पता ही नहीं कर पाते कि एक्चुअली उसकी मदर टंग क्या है, क्योंकि वो सारी लैंग्वेजेस इतनी परफेक्टली, इतना फ्लुएंटली, बिना रुके तेजी के साथ बोल लेता है। ही चैलेंज्ड एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। ही यहाँ पे अगेन इसके लिए रिपीट आया है, किसके लिए? पंडित के लिए। ही चैलेंज यानी उसने चैलेंज किया हर किसी को एट द कोर्ट, यानी जो उस कोर्ट में हर कोई था, कोर्ट में जो भी थे उन सबको उसने चैलेंज किया टू नेम हिज मदर टंग, के वो उसके मदर टंग के बारे में बताया कि उसकी मदर टंग क्या है। व्हेन एवरीवन फेल्ड, तो हर कोई फेल हो गया, ठीक है। द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बीरबल। अब जो चैलेंज था, ये चैलेंज किसके पास जाता है, कौन लेता है? बीरबल। जो अकबर के कॉर्टियर में जो बीरबल था, जो मिनिस्टर बीरबल था, वो अपनी फेमस क्लेवरनेस के लिए फेमस था, अपनी इंटेलिजेंसी के लिए फेमस था। अब जब लास्ट में सब फेल हो जाते हैं, हर किसी को भी कोई भी फाइंड आउट नहीं कर पाता है कि उस पंडित की क्या मदर टंग है। तो अब जब सब फेल हो जाते हैं तो कौन लेता है उस चैलेंज को, कौन एक्सेप्ट करता है? बीरबल। That night, बीरबल went quietly to the पंडित्स रूम। उस रात को, दैट नाइट का मतलब उसी रात को, जब वो उसको चैलेंज देता है, उसी रात बीरबल कहाँ गया? वेंट का मतलब गया, कहाँ गया वो? क्वाइटली का मतलब है एकदम चुपचाप, टू दी पंडित्स रूम, पंडित के रूम में। व्हेन ही वॉज अस्लीप, जब वो सो रहा था। He whispered into the पंडित्स ear। whispered का मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, है ना, जैसे कान में फुसफुसाते हैं, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं वो। into the पंडित्स ear, किसके कानों में फुसफुसाया? वो पंडित के कानों में। and tickled it with a feather। टिकल्ड का मतलब होता है गुदगुदी करना, टिकल्ड TICKLED, टिकल्ड का मतलब होता है गुदगुदी करना। और उसने फेदर का मतलब क्या होता है? पंख से, किसी के भी पंख होते हैं जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, तो उसने उसकी ईयर्स में पहले तो वो फुसफुसाया और फिर फेदर से, पंख से उसने उसके कानों में क्या करा? टिकल्ड मतलब गुदगुदी करी। द पंडित हाफ अवेक, तो जो पंडित था वो क्या है? आधा उठा। क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग, तो वो उसने क्या किया? वो इतना जोर से, सडनली, अचानक से और बहुत ही तेजी से, जोर से वो क्या है? चिल्लाया। किस चीज में चिल्लाया, कैसे चिल्लाया? वो शाउटेड आउट वर्ड इन हिज मदर टंग, वो उसकी जो मदर टंग थी उसमें वो इतना अचानक से जोर से चिल्लाया। बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे, बीरबल अगले दिन कोर्ट जाता है, एंड गया मतलब, एंड टोल्ड एवरीवन, और हर किसी को उसने, दैट द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु, और हर किसी को उसने बताया कि पंडित की जो मदर टंग है वो क्या है? तेलुगु है। द पंडित वॉज सरप्राइज एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ, जो पंडित था, सरप्राइज का मतलब वो हैरान हुआ, आश्चर्य हुआ उसको, और उसने अपने सच को, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार किया। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, जो राजा अकबर थे उन्होंने तब जाकर उन्होंने पूछा, बीरबल से पूछा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, कि तुमने कैसे ढूंढा इस सच को? बीरबल आंसर्ड इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, बीरबल ने जवाब दिया इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, जब सब
डिफिकल्टी मतलब परेशानी में थे। अ पर्सन स्पीक, उसने कहा कि इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, जब लोग है ना परेशान होते हैं यानी मुसीबत में होते हैं, अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग, जो लोग होते हैं वो अपनी मदर टंग में ही बोलते हैं, बात करते हैं। He also told the king how he had gone to the pandit's room at night to find out the truth. He also told, और उसने किंग को ये भी कहा, ये भी बताया, हाउ ही हैड गोन, कि वो कैसे पंडित के रूम में गया उस रात, टू फाइंड आउट द ट्रूथ, यानी सच को जानने के लिए वो कैसे वहां गया पंडित के रूम में और उसने क्या किया, और सब कुछ उसने किंग अकबर को बताया। ठीक है, तो एंड में उसने क्या, मतलब ये भी उसकी इंटेलिजेंसी थी, हर कोई पता ही नहीं लगा पा रहा था, उसको पता था कि हर कोई इंसान कितना भी हो, अगर वो गुस्से में होता है या गुस्से में भी, और अगर वो डिफिकल्टी यानी मुसीबत वाले टाइम या उसको ऐसे जब गुस्सा आता जोर से ना, तो हर कोई अपनी मदर टंग, जो उसकी एक्चुअल जो वो उसकी लैंग्वेज होती है, जो उसकी भाषा होती है, उसी में वो बात करते हैं। उसको ये बात पता थी बीरबल को, इसलिए उसने ऐसा जाके किया और उसको पता चल गया पंडित की लैंग्वेज कौन सी थी, तेलुगु। ठीक है, तो हर काम बीरबल क्या था यहाँ पे आपको पता होगा, बीरबल हमेशा जो कभी भी कोई भी डिफिकल्टी वाली कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते थे जिनका सॉल्यूशन किसी को नहीं आता था, खुद अकबर भी जब किसी मुसीबत में फंस जाता था, उसको किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं समझ आता था, तो वो किसको पूछता था, किससे सजेशंस लेता था, बीरबल से। ठीक है, सो स्टूडेंट्स रीड दिस चैप्टर विद ट्रांसलेशन एंड एक्सरसाइजेस हम अपनी अपकमिंग क्लास में करेंगे। थैंक यू।